प्रिय भाइयों तथा बहनों तथा बच्चों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु हमें बार बार पुकारते हैं कि मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो। और जब हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो क्या हम अपने जीवन में जो बातें होती हैं जो हमें प्रभु से मिलने नहीं देती, उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो आज हम लोग इस पर मनन चिंतन करें कि कैसे हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारा जीवन है, प्रभु ही हमारी मुक्ति है, प्रभु ही हमारा सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है और प्रभु हमारा सर्वस्व है। इसलिए हम लोग प्रभु का अनुसरण करें। हर कोई, हर किसी के लिए ये आह्वान है कि मेरे पीछे चले आओ। और जब हम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन भी धन्य हो जाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। रहना मेरे साथ प्रभु, रहना मेरे साथ प्रभु, रहना मेरे साथ प्रभु, रहना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। देना सहारा प्रभु, देना सहारा प्रभु, देना सहारा प्रभु, देना सहारा प्रभु। प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रभु का अनुसरण करें। प्रभु यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। यदि हम अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहते हुए प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं तो ये असंभव होगा। इसलिए हमें प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु की कृपा एवं सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं तो हर ये बात हमारे जीवन में बिल्कुल संभव हो जाती है। हम सोचिए कि बिना कुछ त्याग किए, बलिदान किए, अपने आप में परिवर्तन लाए हम प्रभु का अनुसरण करें तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। कपट, द्वेष, स्वार्थपन, धोखा,
दोगलापन, शारीरिक वासनाएं, आंखों का लोभ, अहंकार इत्यादि हमें प्रभु के पास नहीं आने देते हैं। इसीलिए प्रभु की कृपा एवं अनुग्रह की भरपूर मात्रा में आवश्यकता है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए हम प्रभु का अनुसरण अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अर्थपूर्ण रूप से कर सकते हैं। हाँ, हमें कुछ बातों पर गौर करना है, कुछ बातों पर निर्णय लेना है और कुछ बातों को अपने जीवन में छोड़ना है। आज हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि हम कैसे प्रभु यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग तैयार हो जाएं और जो प्रश्न मैं पूछता हूं उसका उत्तर भी हम लोग ढूंढें। आप अपने दिमाग में, अपने हृदय में ढूंढें और मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या है, कैसे हम प्रभु यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पहली बात है, क्या हम वह सब छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हमारे और प्रभु यीशु के बीच में आता है? बहुत सी बातें आती हमारे और प्रभु यीशु के बीच में, क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? संत मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय 16 से 22 वाक्य में हम पढ़ते हैं एक धनी व्यक्ति के विषय में। प्रभु यीशु के पूछने पर उसने माना कि वह सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वह खुद ही पूछता है कि उसमें क्या कमी है, क्योंकि वे जानना चाहता है कि स्वर्ग राज प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, तो सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी एक बात की कमी है। और कमी क्या है? प्रभु कहते हैं कि जाकर अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांटकर फिर वापस लौटकर मेरा अनुसरण कर। और जब उस धनी व्यक्ति ने उस बात को सुना तो वह निराश हो गया, हताश हो गया। वो क्यों निराश हुआ? क्योंकि वह बहुत ही धनी था और वह अपने धन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो प्रभु के लिए अपने धन को छोड़ नहीं सकता था और इसलिए सब कुछ बेचने में असमर्थ था। नतीजा यही था कि वह प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं कर सका। हम में भी कई प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन हैं। जब हम लोग प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, कई प्रकार की बाधाएं हैं, कई प्रकार के बंधन हैं। जब हम उनसे बिछड़ने में असमर्थ रहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, तो हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति ये समझने में असमर्थ था कि धन प्रभु और उनके संबंध में एक बाधा थी। संत लूकास के सुसमाचार में 5 अध्याय 11 वाक्य में हम देखते हैं कि शिष्य कैसे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो जाते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। और संत मत्ती के सुसमाचार में 19 अध्याय 27 से 30 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यदि कोई प्रभु यीशु के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो उनके लिए विशेष पुरस्कार मिलेगा और इनाम ये है, वे 100 गुना पाएंगे और अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। तो हम छोड़ें जो बातें मुझ में और प्रभु में बाधा हैं, उनको हम छोड़ते हुए प्रभु का अनुसरण करें। दूसरा प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वह ये है, क्या हम प्रभु यीशु को जानते हैं? हम में से बहुत से लोग प्रभु यीशु को जानते नहीं हैं। हम में से बहुत से लोगों ने सुना है प्रभु यीशु मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु शक्तिदाता है, प्रभु यीशु स्वास्थ्य दाता है, प्रभु यीशु पिता ईश्वर के पुत्र हैं, प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं, प्रभु यीशु स्वयं शब्द हैं, प्रभु यीशु स्वयं शक्ति हैं। ये सब बातें हमने सुनी है, दूसरों से सुनी है। क्या हम प्रभु को जानते हैं?
क्या हम लोग प्रभु यीशु के विषय में जानते हैं कि या फिर हमने प्रभु यीशु का अनुभव अपने जीवन में किया है कि हम भी कह सकते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 16 अध्याय 13 से 20 वाक्य में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछते हैं कि लोग उनके विषय में क्या कहते हैं, और शिष्य बहुत आसानी से उत्तर दे देते हैं। कहते कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप एलियस नबी हैं, और कुछ लोग बोलते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, और कुछ लोग बोलते हैं आप नबियों में से एक हैं और आप नबी हैं। तो ये उत्तर देना आसान था, लेकिन प्रभु यीशु ने फिर पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा मेरे लिए निजी उत्तर क्या है। हम भी सोचें, हम भी प्रभु को जानते हैं कि नहीं। कोई हमें पूछता है कि प्रभु क्या है, प्रभु कौन है, तो हम कैसे उत्तर देंगे। ये हमें सोचना है, हमें विचार करना है। हम सोचते हम प्रभु का अनुभव एक मित्र के रूप में करते हैं तो हम कि प्रभु मेरे मित्र हैं, मुक्तिदाता के रूप में करते हैं तो प्रभु मेरे मुक्तिदाता हैं, ईश के रूप में करते प्रभु मेरे ईश्वर हैं, प्रभु मेरे प्रभु हैं, भाई के रूप में करते तो प्रभु मेरे भाई हैं, और प्रभु मुझे बचाने वाले हैं, मुक्तिदाता हैं। हम जैसे प्रभु यीशु का अपने जीवन में अनुभव करते, हम प्रभु यीशु को जाने के प्रभु यीशु कौन है और मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो इस पर सिमोन पेतरुस ने उत्तर देते हुए कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और इसे कहते हैं विश्वास, क्योंकि ये उत्तर निजी है। उसने अपने भीतर से आवाज़ को सुनते हुए इस उत्तर को दिया, और अपने आंतरिक अनुभव से संत पेतरुस ये घोषणा करते हैं। तो ये किसी और का मन नहीं था, कहीं और से नहीं सुना था, लेकिन पेतरुस ने प्रभु यीशु को एक मसीह के रूप में अपने जीवन में अनुभव किया। तो ये किसी और का मत नहीं था, ये उसका व्यक्तिगत अनुभव था और ज्ञान था। और प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए उन्हें जानना, पहचानना, समझना अति आवश्यक है। हम अनजानों पर विश्वास नहीं करते। कोई अनजान है उस पर हम विश्वास नहीं करते, जिसे हम जानते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं। हमारे स्कूल में एक बच्चे को लेने के लिए उसके पिताजी के दोस्त आए और उन्होंने ऑफिस में कहा कि मैं बच्चे को लेने आया हूँ। और हम अक्सर बच्चे को पूछते हैं कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं जो आपको लेने आए हैं, और उस बच्चे ने पहचानने से इनकार कर दिया और हमने उस बच्चे को उसके पिताजी के दोस्त के साथ नहीं भेजा, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति था और ये बच्चा उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है और उसे नहीं जानता, इसलिए उसके साथ नहीं जाता है। संत थॉमस के विषय में हम लोग जानते हैं कैसा अपना विश्वास प्रकट करता है। कहते हैं कि जब संत थॉमस नहीं था तो तब प्रभु यीशु दर्शन देते हैं, और संत थॉमस कहता है जब तक मैं अपनी उंगली उसके घावों में नहीं डाल लेता हूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और एक सप्ताह के बाद जब प्रभु यीशु फिर से शिष्यों को दर्शन देते हैं, संत थॉमस भी वहीं थे, और तब संत थॉमस को प्रभु कहते अपनी उंगली डालकर देख, ये मेरे घाव हैं। और वो उंगली डालकर देखता है और विश्वास करता है। और क्या विश्वास है? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ये निजी विश्वास है, ये निजी विश्वास है। प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, ये मेरा निजी विश्वास है। प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, ये मेरा निजी विश्वास है। लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, और जब प्रभु की कृपा से वे खुशी प्राप्त करते, आनंद प्राप्त करते हैं, वो ये उनका निजी विश्वास है, निजी अनुभव है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 35 से 39 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्य यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, और वे आतुर हैं प्रभु यीशु का अनुभव करने के लिए।
और प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। और ये शिष्य प्रभु यीशु से पूछते हैं गुरुवर आप कहाँ रहते हैं। ये शिष्य प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं, जहाँ वो रहते हैं उस जगह को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु के साथ बैठना चाहते हैं और प्रभु यीशु के साथ बातचीत करना चाहते हैं और प्रभु के साथ गहरा संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हम भी प्रभु को जाने कि प्रभु कौन है और प्रभु मेरे लिए क्या कर सकते हैं। संत लूकस के इस समाचार में 19 अध्याय 1 से 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं नाक्यदार जक्यूस की कहानी। और उसमें लिखा है कि वह प्रभु यीशु को जानना चाहता था और जब प्रभु यीशु उनके जीवन में आते हैं वह एक नया व्यक्ति बन जाता है। भीड़ ने प्रभु को देखा, बहुत से लोगों ने प्रभु को देखा, लेकिन जक्यूस प्रभु को नज़दीकी से देखना चाहता था और प्रभु यीशु उसके घर में जाते हैं और जक्यूस जब प्रभु से मुलाकात करता है तो बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि वह प्रभु को जानना शुरू करता है। और जब प्रभु को जान जाता है प्रभु कौन है और प्रभु के लिए सब कुछ वो छोड़ देता है। यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम भी प्रभु को जानें, हम केवल वचन पर निर्भर ना रहें कि प्रभु ये है प्रभु वो है। हम दूसरे लोगों की गवाही पर निर्भर ना रहें, दूसरे लोगों के साक्ष्य पर निर्भर ना रहें कि प्रभु ये है प्रभु वो है। हम अपना साक्ष्य खुद दें, हम प्रभु के प्रेम के साक्षी बने और प्रभु का निजी तौर पर अपने जीवन में अनुभव करें, तभी हम प्रभु को जान पाएंगे। तीसरी बात जो प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ वह ये है, क्या हम विनम्र बनने के लिए तैयार हैं? हम में से बहुत लोग विनम्र नहीं बनते हैं और जब विनम्र नहीं बनते हैं वे प्रभु के साथ अपना संबंध भी नहीं जोड़ पाते हैं। इसलिए हमें विनम्रता की आवश्यकता है। जब हम लोग आपसी संबंध रखना चाहते हैं तो विनम्रता की आवश्यकता है। संत मत्ती के सुसमाचार में 11 अध्याय 25 से 30 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, वह इसकी एक जिंदा उदाहरण है। प्रभु यीशु विनम्रता की प्रशंसा करते हैं और पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु हमें उनसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वह स्वभाव से नम्र और विनीत है। प्रभु कहते हैं कि तूने अपनी प्रज्ञा को निरे जो बच्चे थे जो विनम्र है उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यदि हम छोटे बालकों के जैसे नहीं बन जाते हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हमें बालक जैसा छोटा बनने की हिदायत दी गई है। जब हम छोटे बनेंगे तभी हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम विनम्र बनेंगे तभी हम लोग प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। जब विनम्र बनते हैं हमारे परिवार भी चलते हैं प्रभु की कृपा के अनुसार। स्तोत्र ग्रंथ 25 और 9 वाक्य में प्रभु दीनों को सन्मार्ग पर ले जाता है और पथदलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो पथदलित हैं उनको प्रभु शिक्षा देता है और जो दीनहीन है जो विनम्र है उनको अपने मार्ग पर ले चलता है। स्तोत्र ग्रंथ 149 और 4 वाक्य में लिखा है कि प्रभु पथदलितों का उद्धार करता है। जो विनम्र है प्रभु उनका उद्धार करता है। और हम लोग सफनाया के ग्रंथ 2 अध्याय 3 वाक्य में पढ़ते हैं कि धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना हमें करना है और तब ईश्वर के क्रोध के दिन हम संभवतः उनके क्रोध के दिन हम लोग सुरक्षित रह सकेंगे। जब हम विनम्र हैं हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं। जब विनम्र हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब हम लोग विनम्र हैं तभी हम लोग प्रभु यीशु को जानते हैं। संत याकूब उसका 4 अध्याय
10 वाक्य में हमें बताया जा रहा है कि प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जो प्रभु के सामने दीनहीन बनता है, प्रभु उसे ऊंचा उठाता है। संत पेतरुस का पहला पत्र 5 अध्याय 5 से 6 वाक्य में लिखा है कि सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। हालेलुया। तो हम प्रभु के सामने विनम्र बने। और अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम आत्मत्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या हम आत्मत्याग करने के लिए तैयार हैं? संत मत्ती के सुसमाचार में 16 अध्याय 24 से 28 वाक्य में प्रभु यीशु साफ शब्दों में हमारा आह्वान करते हुए कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि सारा संसार प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं है। सारा संसार प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं है। आत्मत्याग की चुनौती हमारे लिए एक महान चुनौती। हमें आत्मत्याग करना है, हमें बलिदान के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए किसी भी परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आत्मत्याग तथा आत्मसमर्पण ही आध्यात्मिक जीवन के प्रतीक हैं। जो पाप का परित्याग करने के लिए और सांसारिक मोह माया से मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वह प्रभु का शिष्य कैसे बन सकता है? तो हमें पाप को त्याग करना है, तभी हम लोग प्रभु के शिष्य बन सकते हैं। हमारा चरित्र और वचन एक साथ चलना चाहिए। जब चरित्र और वचन में भिन्नता आ जाती है तो हम प्रभु का अनुसरण करने में असमर्थ रहते हैं। हम जो कहते हैं वही करें, हम जो कहते हैं वही करें। वचन और कार्य दोनों एक साथ चलने चाहिए, चरित्र और वचन दोनों एक साथ चलने चाहिए। कहने का भाव ये है कि हम प्रभु यीशु के प्रतिनिधि बनने में कहीं भी पीछे ना हटें, हमेशा उनके साथ चलते रहें। और जब हम लोग त्याग करते हैं, आत्मत्याग करते हैं, जब हम लोग बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम प्रभु के साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय 18 से 22 वाक्य में हम प्रभु यीशु के शिष्य बनने की शर्तें देखते हैं। प्रभु यीशु के पीछे चलना मतलब अनिश्चय में आगे बढ़ना। कुछ साफ नहीं है कहाँ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अनिश्चय में आगे बढ़ना, प्रभु पर विश्वास करते हुए अनिश्चय में आगे बढ़ना है। जब हम लोग अनिश्चय में आगे बढ़ते हैं तभी हम लोग प्रभु के पीछे चल सकते हैं। हम जानते हैं अब्राहम को प्रभु ने पुकारा कि अपना देश छोड़कर मेरे पीछे चल, और अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और पिता ईश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। और हर प्रकार की जान पहचान, ऐशो आराम, स्थिरता इत्यादि का त्याग करते हुए अज्ञात और अपरिचित परिस्थितियों को चीरते हुए हम लोग प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हुए सच्चे और वफादार शिष्य बने। तो तभी हम लोग वफादार और सच्चे शिष्य बन सकते हैं जब हम लोग प्रभु के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो ये है, क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग अपने घरों में सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बाहर सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अपने माता पिता को पानी देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बाहर जाकर दूसरों को पानी देना उचित समझते हैं। तो हमें सेवा का सही अर्थ अपने जीवन में समझना है। जब हम प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, तो हमें दूसरों की सेवा में लगना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सेवा कराने नहीं लेकिन इस संसार में सेवा करने के लिए आया हूँ। और सेवा ख्रीस्तीय गुणों में से वो गुण है जो हमें दूसरों के दुख दर्द में सहभागी बनाता है। और जब हम लोग सेवा करते हैं, ये सबसे उत्तम भावों में से एक है। सेवा के अभाव से कोई भी किसी की पीड़ा नहीं समझ सकता है। तो जब हमारे जीवन में सेवा का भाव है, तो हम दूसरों की पीड़ा भी समझ सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 20 अध्याय 24 से 28 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो सेवा का यही सिद्धांत है। सेवा का यही सिद्धांत है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित कर दें, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। संत लूकस के सुसमाचार में 1 अध्याय और 39 वाक्य में हम पढ़ते हैं, माँ मरियम एलिजबेथ की सेवा में शीघ्रता में चल पड़ती है। और संत लूकस के सुसमाचार में 10 अध्याय और 29 से 37 वाक्य में भला समारी उस व्यक्ति की सेवा करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसे डाकुओं ने लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़ दिया। उसने अपना समय दिया, गांवों पर पट्टी बांधी, सवारी पर बैठाकर सराय में ले गया, उसकी सेवा की, अपने पैसे खर्च किए, और इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती है। हमें भी ऐसे ही करना है, हमें भी ऐसे ही करना है। दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए उनकी सेवा में लग जाना है। संत मत्ती के सुसमाचार में 25 अध्याय 31 से 46 वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, जो भी आप दूसरों के साथ करते हैं मेरे लिए करते हैं। प्रेरणा हमें यही से मिल रही है कि हम भूखों को खिलाएं, प्यासों को पिलाएं, परदेशी को अपने यहाँ ठहराएं, नंगे को पहनाएं, बीमार से भेंट करने जाएं, बंदी से मिलने जाएं। और सेवा प्रभु के शिष्य पर परम धर्म है, परम धर्म है। दूसरों की सेवा में लगना परम धर्म है। आइए हम दूसरों की पीड़ा को समझते हुए उनकी सेवा में लगें। जो आगे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न है, क्या हम प्रभु यीशु से सीखने के लिए तैयार हैं? हम लोग बहुत अच्छे ख्रीस्तीय बनना चाहते हैं, हम लोग बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु यीशु से सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम अपनी ही जो काबिलियत है उसको दूसरों के सामने पेश करना चाहते नहीं। हम प्रभु यीशु के सीखते हुए तभी हम लोगों में प्रभु यीशु का प्रचार कर सकते हैं। संत लूकस का सुसमाचार 10 अध्याय 38 से 42 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मार्था की बहन मरिया प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर सीखती है। गुरु के चरणों में ही मोक्ष है, मुक्ति है, स्पर्श है, ज्ञान है, वरदान है, रास्ता है, मंजिल है, विकल्प है, संकल्प है, सत्य है, मार्गदर्शन है, जीवन है और अनंत जीवन है। जब हम लोग प्रभु यीशु के चरणों में बैठते हैं तभी हम अनंत जीवन की जो यात्रा है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और अनंत जीवन की यात्रा प्रभु यीशु से सीखने से ही शुरू होती है।
संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय और 68 वाक्य में हम देखते हैं कि सिमोन पेतरुस प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं। जब तक हम लोग प्रभु के चरणों में नहीं बैठेंगे, कैसे हम लोग सीखेंगे? क्या हम लोग करेंगे? कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे? कैसे हम सामर्थ्यवान बन जाएंगे? इसलिए प्रभु के चरणों में बैठना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। संत लूकस का सुसमाचार 11 अध्याय 1 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि शिष्य प्रभु यीशु से आग्रह करते, प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। हमें भी प्रभु के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। हमें प्रार्थना नहीं आती है, आप सिखाइए हम कैसे प्रार्थना करें। और हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। और सीखने की जिज्ञासा हम में होनी चाहिए। कुछ सीखें, प्रभु से सीखें, वचन पढ़ने से सीखें, क्योंकि जिज्ञासा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है और भक्ति के बिना ईश्वर नहीं और ईश्वर के बिना अनंत जीवन नहीं है। इसलिए हम प्रभु को के चरणों में बैठकर प्रभु से सीखें, प्रभु यीशु के वचन से सीखें और सत्य पथ के राही बनकर एक दिन उन्हीं में हम लीन हो जाएं। जो अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। क्या हमारी मशालों में तेल है? क्या हमारी मशालों में तेल है? हम कहते हैं हम ख्रिस्तीय हैं, हम ईसाई हैं। क्या हमारी मशालों में तेल है? विश्वास का तेल है? क्या हमारा विश्वास गहरा है? क्या हम वचन पर निर्भर रहते हैं? क्या हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं? संत मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय और 14 से 16 वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं कि हम संसार की ज्योति हैं। दीपक रास्ता दिखाने के काम में आता है, परंतु यदि उसमें तेल ना हो तो वह जल नहीं सकता है। दीपक जल नहीं सकता है। हम भले ही दीपक के भांति हो, लेकिन जब तक तेल नहीं है दीपक जल नहीं सकता है। और यदि हम सही अर्थों में प्रभु यीशु के शिष्य हैं तो हमें जलता हुआ चिराग या दीपक बनना है। हमें जलना है, प्रभु के लिए जलना है। हमारी मशालों में कुपियों में तेल होना है। और यदि हमारी मशालों में कुपियों में तेल नहीं है तो हम प्रभु यीशु का स्वागत अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु यीशु को वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने दीप जलते रखते हैं, जो विश्वास के दीप को जलता हुआ रखते हैं। कहने का भाव, जो गुणों से विभूषित है, हमें उन गुणों को अपनाना है जो हमारे विश्वास तथा प्रभु यीशु के साथ संबंधों को ताजा रखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13 वाक्य में इसकी बहुत ही सार्थक उदाहरण है। इसमें नासमझ और समझदार कुंवारियों का उदाहरण दिया गया है। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाती हैं और समझदार अपनी मशाल के साथ तेल लाती हैं। और जब दुल्हा के आने का संकेत होता है तो समझदार कुंवारियाँ दूल्हे के साथ विवाह भवन में प्रवेश करती हैं। और इसलिए हमारी मशालों में तेल की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी मशालों में तेल की कमी है वह विवाह भोज में दुल्हा के साथ प्रवेश नहीं कर सकती। कहना के भाव कि हम प्रभु में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी वे मशालें जलती रहनी चाहिए, विश्वास के तेल से जलती रहनी चाहिए। जो आगे प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो ये है, क्या हम पवित्रता की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? पापी हैं हम, गुनाहगार हैं, दिन में और रोज रोज कई प्रकार के पाप करते हैं, क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं।
और अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, कई प्रकार के पाप हम लोग अपने जीवन में करते हैं। लेकिन प्रभु हमें पवित्रता की चुनौती देते हैं। हमें यही कहा गया है, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेवी के ग्रंथ में 11 अध्याय 44 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं। हमें पवित्रता का निमंत्रण दिया जा रहा है। ये प्रभु यीशु के हर एक अनुयायी की खूबी है, गुण है। पवित्रता के बिना हम प्रभु यीशु के साथ क्रियाशील एवं फलप्रद नहीं बन सकते हैं। और मूसा को भी पवित्रता की चुनौती दी गई जब उससे ये कहा गया, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ में 3 अध्याय 1 से 6 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं। कहने का भाव, प्रभु मूसा से कहते हैं उनकी उपस्थिति में पवित्र होकर जाएं, उनकी उपस्थिति में पवित्र होकर आएं। प्रभु यीशु हमारी स्त्री को भी यही चुनौती देते हैं जब वे उससे कहते हैं कि अपने पति को बुलाओ, अपने पति को बुलाओ। संत योहन के सुसमाचार 4 अध्याय 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल केंद्र बिंदु की बात की प्रभु यीशु ने, क्योंकि वह स्त्री व्यभिचार में फंसी हुई थी और अनंत जीवन का जल तभी मिलता है जब हम पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो पवित्रता में ही हम ईश्वर के वरदान को पहचानते हैं और प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं। संत योहन के सुसमाचार में 8 अध्याय 1 से 11 वाक्य में हम प्रभु यीशु के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ एक व्यभिचार करती हुई महिला को लाया गया और प्रभु यीशु ने उन्हें भी पवित्रता की चुनौती दी, सबको पवित्रता की चुनौती दी। जो निष्पाप है पहले पत्थर मारे, जो निष्पाप है पहले पत्थर मारे। और कोई भी व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को पत्थर नहीं मारता है क्योंकि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और सबको पश्चाताप की जरूरत है और पवित्र होने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु के शिष्य पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। पवित्रता ही तो हमारे तथा प्रभु यीशु के बीच का संबंध का आधार है। जो आगे का प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है, क्या हम प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास करते हैं? पूर्ण विश्वास करते हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं, छोटा मोटा विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास करते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, पेतरुस ने प्रभु यीशु को कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है और हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? तो हम प्रभु में पूर्ण विश्वास करें। समारी औरत भी जो है लोगों को बुलाकर लाती है, जब अपने जीवन में चंगाई का अनुभव करती है, कहती चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है, कहीं वह मसीह तो नहीं है, कहीं वह मसीह तो नहीं है। तो लोग आते हैं और इस स्त्री से कहते हैं कि अभी हम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तूने हमें बताया, लेकिन हम अभी इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमने प्रभु को स्वयं देखा है। और जो आखिरी आज का प्रश्न है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपनी नाव गहरे पानी में ले जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी नाव गहरे पानी में ले जाने के लिए तैयार हैं? संत लूकास के सुसमाचार में 5 अध्याय 1 से 11 वाक्य में प्रभु यीशु सिमोन की नाव पर सवार हो जाते हैं, पेतरुस को किनारे से कुछ दूर ले चलने का संकेत देते और प्रभु यीशु आदेश देते, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो।
सिमोन ने रात भर मेहनत की परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब प्रभु कहते हैं तो इतनी मछलियां फंसती हैं कि जाल फटने को हो गया। हालेलुया। तो प्रभु का आदेश और साथ फलप्रद है। जब प्रभु आदेश देते हैं और जब प्रभु हमारे साथ है तो ये फलप्रद है। और जब सिमोन अपनी वास्तविकता को समझ जाते हैं तो प्रभु यीशु ने प्रोत्साहित करते हैं, डरो मत, अब से तुम मनुष्य को पकड़ा करोगे। यही कार्य प्रभु यीशु के हर शिष्य का है, हर शिष्य का है यही कार्य कि आप अब से मनुष्य को पकड़ेंगे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें यही करना है, हम प्रभु का अनुसरण करें। और जब हम लोग प्रभु का अनुसरण करते हैं हम दूसरों को भी प्रभु की ओर आकर्षित करें, प्रभु की ओर खींच कर लाएं, ताकि सब कोई मुक्ति प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे, सब कोई बचाया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमें शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, प्रेरित कीजिए, ताकि हम प्रभु यीशु का अनुसरण भलीभांति कर सकें और जो भी हमारे और प्रभु के बीच आता है उसे हम नष्ट करें और प्रभु के साथ जीवन बिताते हुए अनंत जीवन प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।